नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, आज जो मैं कथा आपको सुनाने जा रही हूँ वो है भगवान सूर्य नारायण की, जो माघ मास में सुनी जाती है। एक ब्राह्मण था, वो पूजा पाठ में तो लगा रहता था लेकिन कमाता बिल्कुल नहीं था। इसलिए उसकी पत्नी हमेशा उससे लड़ाई झगड़ा करती थी कि कुछ काम करो, कुछ काम करो। और यदि वो गांव में चौपाल में या कहीं भी बैठ कर के पूजा पाठ करता था तो गांव के लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। वो बहुत परेशान हो गया। तो एक बार वो अपने पूजा का सारा सामान लेकर के जंगल में चला गया और जंगल में एक सूखा सा पीपल का पेड़ था। उसके नीचे बैठ कर के वो सूर्य भगवान की पूजा करने लगा, उनकी कथा कहने लगा। और पीपल के पास में ही एक सूखा सा तालाब था, उसमें थोड़ा सा पानी था। तो वो ब्राह्मण प्रतिदिन वहाँ से थोड़ा सा पानी लेकर के पीपल को सींच दिया करता था। तो पीपल से बह कर के थोड़ा सा पानी उसी तालाब में लौट जाया करता था। तो धीरे धीरे वो जो सूखा पीपल का पेड़ था वो हरा भरा होने लगा और जो तालाब था वो भी स्वच्छ जल से भर गया। अब वहाँ पर पक्षी भी आकर के चहचहाने लगे। एक प्रकार से वहाँ रौनक सी हो गई। थोड़े दिनों के बाद जब ब्राह्मण देवता वहाँ पर पूजा कर रहे थे तो उनको उस पेड़ से आवाज़ आई कि ब्राह्मण देवता मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, कुछ मांग लो। अब ब्राह्मण देवता डर गए। उन्होंने पुराने बुजुर्गों से सुना हुआ था कि पीपल में भूत का वास होता है। तो उसने सोचा कि कोई पिशाच मुझे आवाज़ दे रहा है। तो वो अंदर से भयभीत हो गया, डर गया। तो जब वो घर पर लौट के आया तो एक दिन ब्राह्मणी ने उससे कहा कि मैं आपको बहुत अच्छा खाने को देती हूँ, घर में कोई परेशानी भी नहीं है अब तो फिर भी आप ऐसे सूखते क्यों जा रहे हो, कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो, क्या बात है। तो ब्राह्मण ने पूरी बात बताई कि इस तरह से मुझे वहाँ आवाज़ आती है। ब्राह्मणी जो थी वो बहुत चतुर थी। तो उसने कहा कि ये तो जो सूर्य देवता की आप पूजा करते हो ये उनकी आवाज़ है और अब की बार जब वो बोलें तो तुम उनसे मांग लेना। ब्राह्मण देवता बड़े ही सीधे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कैसे मांगूं, मुझे तो मांगना नहीं आता। तो उसकी पत्नी ने कहा कि थोड़े शब्दों में ज़्यादा चीज़ मांग लो। बोले कैसे मांगो। तो पत्नी ने कहा ऐसे बोलना, नौखंडी महल में सोने के पालने में दासी दासियों के द्वारा खेलते हुए पड़पोते को देखो। तो बोले इसमें तुम अपनी और मेरी उम्र मांग लोगे, घर मकान भी मांग लोगे, दास दासियाँ भी मांग लोगे, पड़पोते हो जाएंगे तो सारी खुशियाँ हमें मिल जाएंगी। तो ब्राह्मण देवता ने ऐसे ही वहाँ जा कर के बोल दिया। तो उसका जो घर था वो धन धान्य से भर गया और बहुत अच्छा हो गया। अब वो झोंपड़ी के पास आकर के बोलता है कि अरे मेरी एक बूढ़ी सी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ चली गई। पड़ोसियों से बोला तो झरोखे में से, खिड़की में से पंडिताइनी अब ब्राह्मणी बोलती है आ जाइए, ये अपना ही घर है। अब ब्राह्मण देवता इतना धन देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले कि देवी इतने पैसों का हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम इतनी धन दौलत का। ब्राह्मणी ने कहा पैसों से क्या नहीं होता। बोले कि हम रोज यज्ञ कराएंगे, पूजा करेंगे, दान करेंगे और पंडित जी को बुला करके जो यज्ञ करेंगे, जो भी हमारे घर में अच्छे काम होंगे, कीर्तन होगा या सत्संग होगा, जो भी होगा, हम दान क्या करेंगे। तो वो अपने घर में इस तरह से दान करना शुरू कर दिया उसने और पंडित जी को बुला करके कथा और सत्संग कराया और सोने का टका जो है पुजारी को या जो भी पूजा करने आते थे उनको देने लगी। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई। अब किसी ने जाकर के राजा से शिकायत कर दी कि राजा साहब आपका नाम छोड़ कर के लोग ब्राह्मण देवता की जय जयकार कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता को राजा ने बुला लिया। बोले कि तुम इतना धन कहाँ से लाए हो, सारे राज्य में तुम्हारी जय जयकार हो रही है, बताओ तुमने कहाँ से चोरी की, कहाँ से धन लाए। तो ब्राह्मण देवता ने पूरी बात विस्तार से बता दी। तो बोले सूर्य भगवान की पूजा करने से इतना कुछ होता है। तो उसने कहा हाँ महाराज, निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान मिलती है, रोगी को स्वास्थ्य मिलता है, सूर्य भगवान से सब कुछ मिलता है। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं भी अब रानी के सहित
सूर्य देवता की पूजा करूँगा। पूरा विधि विधान उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछ लिया और उन्होंने भी सूर्य नारायण की पूजा की और उनको भी पुत्र मिला। और इस तरह से वो राजा और ब्राह्मण देवता बहुत सुखपूर्वक अपने घर में रहने लगे। हे सूर्य देवता, जिस प्रकार आपने राजा की और ब्राह्मण देवता की मदद की, उनको धन धान्य दिया, सुख दिया और खुशहाल जीवन दिया, उसी तरह हम सबको भी देना। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगती हो, मेरे चैनल के काम आपको पसंद आते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।